क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस और जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस। क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस इसका मतलब क्या है? देखो, एक वर्ड है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ एक बच्चा जिसकी एज 18 से कम हो कोई ऑफेंस या कोई क्राइम वगैरह कर लेता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। उसे क्रिमिनल कोर्ट रेफ़र नहीं किया जाता, बल्कि उसे जो है जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस या जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम रेफ़र किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल, जुवेनाइल जज एंड जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये जो टॉपिक है ये आपके CSS और PMS से रिलेटेड है। 10th लेक्चर आज हम डिलीवर करेंगे। ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, सो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पे जा सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है क्रिमिनोलॉजी के नाम से। सो दोस्तों, एज़ यू नो कि क्रिमिनोलॉजी आपके CSS और PMS में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आप CSS और PMS देना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि इस सब्जेक्ट को ज़रूर रखें। सो एज़ यू नो, पहला सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, सेक्शन 1। आज सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, जिसमें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे कवर हो चुके हैं। फिर उसके बाद है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, इसमें कुछ चीज़ें जो है हम कवर कर चुके हैं, जैसे रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस जिसमें प्री ट्रायल, ट्रायल और सेंटेंसिंग, ये भी डिस्कस हो चुका है। आज की वीडियो एज आई सेड के डिफेंस काउंसिल, जुवेनाइल जज और जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर, इन 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, और जो बाकी नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल्स। सबसे पहला रोल आता है पुलिस का। While police do not directly participate in the defense council of juveniles, ये एक डायरेक्ट इनका लिंक नहीं होता, मतलब कोर्ट के साथ पुलिस का। इनका काम क्या है, या जो हम कह सकते हैं कि डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल्स में इनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता। किसका? पुलिस का। कोर्ट का तो ओबियसली इनके साथ होता है, क्योंकि जहाँ पे कोई क्राइम होगा तो ओबियसली पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। सो सेम टू सेम इस जगह पे भी अगर हम देखें इस टॉपिक में, या जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल काउंसिल ऑफ डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल्स, इसमें भी अगर हम देखें सबसे पहला रोल आता है पुलिस का। पुलिस को क्या करना होगा? इन्वेस्टिगेट करना होगा, ठीक है। एंड दे गैदर एविडेंस। अब वो किस चीज़ पे, मतलब वो एविडेंस गैदर करेंगे, कंडक्ट इंटरोगेशंस एंड मेक अरेस्ट्स, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है इंटरोगेशंस या एविडेंस, ये सारी चीज़ें किसने गैदर करनी है, किसने इकट्ठा करना है? पुलिस ने। ऑल ऑफ विच मस्ट बी लॉफुल इंश्योर दैट द जुवेनाइल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। इसमें आप जुवेनाइल को जो है जिसके उसके जो राइट्स हैं उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे एक चीज़ है कि आप जो जुवेनाइल है उसको हथकड़ियाँ नहीं पहना सकते। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, आप उसको नहीं पहना सकते। These actions provide the basis of defense strategies, as counsel can scrutinize police reports and procedures for inconsistencies or rights. As I said कि पुलिस का रोल वही होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एविडेंस वगैरह ये चीज़ से इकट्ठे करना। तो ये सबसे पहला स्टेप है डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल्स। दूसरा स्टेप है अटॉर्नी एंड प्रोसिक्यूटर। सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को समझो। अटॉर्नी क्या मतलब है इसका? अटॉर्नी जो है उस चीज़ को कहा जाता है, या उस लॉयर को कहा जाता है जो प्राइवेट केसेस लड़ता हो, ठीक है। ये सरकार की तरफ से नहीं होता। प्रोसिक्यूटर का मतलब भी लॉयर होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट लॉयर होता है, ठीक है। ये जो है प्राइवेट केसेस नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो अब आई होप आपको अटॉर्नी और प्रोसिक्यूटर की समझ आ गई होगी। तो अब इसका सिंपल कंसेप्ट क्या है? इन दोनों का भी बड़ा रोल होता है। किस में? डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल्स में। इन दोनों की भी जो राय ली जाती है, इन दोनों का भी जो भी प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है क्या कहते हैं, डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल्स में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इन जुवेनाइल डिफेंस काउंसिल द अटॉर्नीज रोल इज़ टू रिप्रेजेंट एंड एडवोकेट फॉर द जुवेनाइल, ठीक है, इंश्योरिंग देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडिंग। अब यहाँ पे देखो एक जो प्राइवेट वकील है उसकी बात हो रही है। उसने भी जो बच्चे के राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने हैं,
इसी तरह अगर वो बच्चा वकील अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर प्रोसिक्यूटर उसके सामने आता है, प्रोसिक्यूटर का रोल होता है, प्रोसिक्यूटर ने उसका केस लड़ना होता है, प्रोसिक्यूटर ने उसको प्रोटेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट तो हम कवर कर चुके। तीसरा पॉइंट है जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर और रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोफेशन का क्या मतलब है? देखो, प्रोफेशन का मतलब है टेस्टिंग समवन या टेस्टिंग द थिंग्स, ठीक है। अब प्रोफेशन आप मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आप किसी जगह जॉब करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक किस्म की ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है, किसी एक बंदे को कहा जाता है कि भाई तुमने इस पर नज़र रखनी है। नज़र इस तरह रखनी है कि 6 मंथ तक इस पर नज़र रखनी है, ये क्या करता है, ऑफिस में काम सही करता है नहीं करता, इसका इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? एक बंदा कर रहा होता है। मतलब वो चीज़ें जो है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोफेशन ऑफिसर कहेंगे। अब ये जो प्रोफेशन ऑफिसर हैं ये ऑब्वियसली एफपीएससी के थ्रू आते हैं, ठीक है। मतलब इनके भी टेस्ट वगैरह होते हैं, ये कोई आम बंदा नहीं होता, बहुत ही काबिल लोग होते हैं। तो इस तरह इसको हम क्या कहेंगे? प्रोफेशन ऑफिसर। इसका भी बड़ा रोल है। इसका रोल क्या है? इसने सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक बच्चा है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें भी डिस्कस हुई है, मैं सिर्फ उर्दू बता रहा हूँ, इंग्लिश आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। सपोज़ एक बच्चा है, उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, वो पहली दफ़ा उसने क्राइम किया है। तो जुवेनाइल या जो कोर्ट सिस्टम है, जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम या जो जजेस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उसको समटाइम्स बच्चा जो है मिन्नतें करता है कि भाई मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, मुझे चांस दिया जाए, ये वो फला फला, ठीक है। तो जज आखिर में जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड जज होते हैं वो उसको रिहा कर लेते हैं। उसको रिहा करने की एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? उसके पीछे प्रोफेशन ऑफिसर लगाया जाता है। प्रोफेशन ऑफिसर का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। प्रोफेशन ऑफिसर का काम क्या होता है? उसको देखना क्या कर रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं कि दोबारा वो क्राइम तो नहीं कर रहा, फैमिली के साथ कैसे रह रहा है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना, मतलब एक पूरी तफ्तीश होती है उसके पीछे फिर से, ठीक है। जब 6 मंथ होते हैं, 1 साल होता है, फिर उसके बाद जो है दोबारा कोर्ट के सामने वो हाज़िर होता है तो कोर्ट उसे मुकम्मल तौर पे रिहा भी कर लेता है। समटाइम्स अगर उसने जुर्म कर लिए दोबारा तो फिर उसे रिहा नहीं किया जाता बल्कि उसे सज़ा दी जाती। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने समझनी है कि प्रोफेशन का सिर्फ कंसेप्ट जुवेनाइल तक नहीं है। जुवेनाइल प्रोफेशन का कंसेप्ट ये क्रिमिनल कोर्ट्स में भी होता है। उसकी वजह पता है एग्जाम्पल क्या है? क्योंकि समटाइम्स एक बंदा होता है वो पहली दफ़ा क्राइम कर लेता है या उसे फंसाया जाता है तो वो जज के सामने मिन्नतें करता है कि भाई मैंने ये काम नहीं किया है, ये फला फला। तो जज आखिर में जब नरम पड़ जाता है तो जज उसे लीव कर लेता है, मतलब उसे छोड़ देता है, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट में एक और चीज़ बताऊंगा कि बेल और प्रोबेशन में क्या फ़र्क है, ये दोनों को भी आप लोगों ने समझना है। तो आई होप आपको ये 3rd पॉइंट भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद है रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। ये बहुत ही ईजी है। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन विद पुलिस, कोऑर्डिनेशन विद द गार्डियन, असिस्ट द कोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो प्रोफेशन ऑफिसर का काम है। उसने पुलिस के साथ भी ताल्लुक़ रखना है, उसने जो बच्चे के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी ताल्लुक़ रखना है। ताल्लुक़ मैंने बताया ना कि क्यों रखेगा, क्योंकि उसने देखना है कि भाई ये बच्चा दोबारा तो गलत कामों में नहीं जा रहा है, उसी तरह है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है असिस्ट द कोर्ट। कोर्ट का क्या मतलब है? मतलब जो प्रोफेशन ऑफिसर है उसने कोर्ट को क्या करना है? रिपोर्ट्स भेजने हैं कि भाई बच्चा जो है उसके बिहेवियर में ये चेंजेस आ रहे हैं या ये फला फला, मतलब सारी चीज़ें जो है उसमें डिस्कस होगी। फिर उसके बाद है प्रोवाइड अ रिपोर्ट टू द कोर्ट। ये देखो आखिर में लिखा भी है कि उसके फैमिली सोशल वो सारी चीज़ें जो गैदरिंग वगैरह कर रहा है उसकी जो एक रिपोर्ट बनता है उसको फॉरवर्ड करता है। उसके बाद है गार्डियन। गार्डियन तो ऑब्वियसली बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें भी बच्चे के जो कोई मतलब अगर हमने जैसे पढ़ा था ना कि डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल, तो डिफेंस काउंसिल में गार्डियन का भी बड़ा रोल होता है, मतलब इनको भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, इंश्योरिंग द जुवेनाइल अंडरस्टैंड्स लीगल प्रोसीडिंग्स एंड हेल्पिंग कम्युनिकेट विद द डिफेंस attorney. They offer valuable insights into the juvenile's background and behavior, which can aid attorney in building a defense strategy. Guardians are also responsible for ensuring that the juvenile complies with court requirements and attends all legal opportunities. Their environment is essential in advocating for the juveniles best interests and supporting their rehabilitation. ठीक है, वही चीज़ें डिस्कस हुई, मतलब फैमिली जो है उसमें इंक्लूड हो जाती है। फैमिली भी पूरा सपोर्ट करती है कि भाई बच्चे में ये चीज़ें हैं, बच्चे ने ये किया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसे रिहा किया जा सकता है, उसको जो है किसी अच्छे जो सेंटर्स वगैरह हैं जहाँ पे उसकी तरबियत हो सके वहाँ पे भी उसे भेजा जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें गार्डियन के मशवरे से भी हो रहा होता है, ठीक है, पेरेंट्स के मशवरे।
एक्सपर्ट्स का भी बड़ा रोल होता है। एक्सपर्ट्स के बारे में क्या है कि experts in the defense counsel of juveniles provide specialized knowledge and testimony that can significantly impact the case. These experts such as psychologists, social workers or forensic specialists evaluate the juveniles mental health, development needs और other relevant factors. तो ये तीनों का भी बड़ा रोल है। अब इसमें सिर्फ साइकोलॉजिस्ट वगैरह की बात नहीं होगी, इसमें टीचर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, इसमें डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, इसमें सोशल वेलफेयर्स वाले भी आ सकते हैं, इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस वाले भी आ सकते हैं, इसमें एनजीओज़ भी आ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट भी आ सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी काउंसिल का हिस्सा बन सकता है, ठीक है, जो जराइम से रोकती है। मतलब इन सब का काम क्या है, ताकि ये लड़के को एनालाइज कर सके, लड़के को पढ़ सके, लड़के ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी कोई मेंटल इलनेस तो नहीं थी, ये सारी चीज़ें जो है फिर उसकी बेस पे भी जो है फैसला होता है। सो दोस्तों यहाँ तक जो है पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जुवेनाइल डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल का, जिसमें हमने तकरीबन 7 से 8 पॉइंट क्लियर किए। अब उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है वो है जुवेनाइल जज का, कि जुवेनाइल जज का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। एज आई सेड कि हमने 3 टॉपिक कवर करने में, एक बार फिर आपके सामने ले आता हूँ। ये देखो, पहला डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल, दूसरा है जुवेनाइल जज। सो जुवेनाइल जज अभी हम डिस्कस करेंगे। जुवेनाइल जज किधर है, ये जज इन जुवेनाइल। अच्छा, इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इजी समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में, ओबियसली पूरी दुनिया में इसका कंसेप्ट डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान में जो है जो जुवेनाइल केसेस हैं वो कौन कौन इस पर अथॉरिटी रखता है या पावर रखता है, वो कौन है। जैसे पाकिस्तान में सिविल और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस जो है वो फैसला कर सकते हैं किसी जुवेनाइल केस का, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट रिगार्डिंग दिस, मतलब सारे मुल्क का डिफरेंट कंसेप्ट होता है। किसी जगह पे सिर्फ सिविल कोर्ट वालों को इजाज़त होता है, सिविल जजेस को इजाज़त होता है, डिस्ट्रिक्ट वालों को इजाज़त होता है, या समटाइम्स जो है जो दूसरे, जैसे हमने यहाँ पे एक और वर्ड, मतलब उनको अथॉरिटी मिलती है या पावर मिलती है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, ठीक है, हमने 2 कवर कर लिए हैं, एक है डिफेंस काउंसिल ऑफ जुवेनाइल, दूसरा है जुवेनाइल जजेस। तीसरा जो पॉइंट है वो है जुवेनाइल प्रोफेशन ऑफिसर। अब इसको पूरा समझते हैं कि प्रोफेशन का क्या मतलब है। ये प्रोफेशन में एज आई सेड, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है द एक्ट ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, किसी को टेस्ट करना। टेस्ट मीन्स जायज़ा लेना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर। प्रोफेशन मीनिंग क्या है, प्रोफेशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रोफेशन एक मुतलबा मुद्दत होती है जिसमें आपको ऑब्ज़र्व की जाती है। अगर आपकी न्यू जॉब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपकी कोई न्यू जॉब होती है तो मे भी आपका प्रोफेशन 6 मंथ्स हो या साल हो, इसमें आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है। खैर यहाँ पे तो मैंने आपको एक जॉब की एग्जांपल दे दी। अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करें, जैसे बच्चा है उसे रिहा किया जाता है तो उसको भी इसी तरह ऑब्ज़र्व किया जाता है। कौन ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, प्रोफेशन ऑफिसर कर रहा होता है, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर। इफ़ अ जुवेनाइल इज़ रिलीज ऑन प्रोफेशन, द ड्यूटीज़ ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, कि सपोज़ एक जो जुवेनाइल है उसने कोई क्राइम किया है, उसे रिहा किया जाता है, तो फिर रिहा किस सेंस पे, मतलब वो मिन्नतें करता है कि भाई मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, रोता है, जज जो है हल्का पड़ जाता है। तो फिर एक प्रोबेशन ऑफिसर का काम होता है उसे 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 मंथ, 8 मंथ उसे जो है ऑब्ज़र्व करेगा। ऑब्ज़र्व से मुराद ये है उसको देखेगा, उसकी गैदरिंग किन लोगों के साथ है, घर वालों के साथ कैसा रहता है, ठीक है, स्कूल जाता है या नहीं जाता, स्कूल में टीचरों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें कौन ऑब्ज़र्व कर रहेगा, कौन ऑब्ज़र्व करेगा, प्रोफेशन ऑफिसर। खैर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है सुपरविजन, रेगुलरली मॉनिटर द जुवेनाइल्स एडहेरेंस टू प्रोविजन कंडीशन सच एज अटेंडिंग स्कूल, देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अवॉइडिंग क्रिमिनल बिहेवियर। दूसरा पॉइंट है सपोर्ट, प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू हेल्प द जुवेनाइल मीट प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स एंड एड्रेस पर्सनल और सोशल चैलेंजेस, ठीक है, उसको सपोर्ट भी देते हैं, मतलब उसके जो ख्वाहिशात हैं, जो उसको चाहिए होता है वो भी समटाइम्स उसको पूरे किए जाते हैं। रिपोर्टिंग, अब रिपोर्ट से मुराद ये है कि जो प्रोफेशन ऑफिसर है वो रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट किसको देता है, कोर्ट को, जुवेनाइल कोर्ट को, कि भाई बच्चे में जो है ये चेंजेस आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, फैसिलिटेट्स एक्सेस टू रिहेबिलिटेशन सर्विसेज सच एज काउंसलिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम्स। अब ये वही, अगर सपोज़ एक बच्चा है तो उसे समटाइम्स इस बेस पे भी रिहा किया जाता है कि उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, तो उसकी रिपोर्ट भी कौन दे रहा होता है, प्रोबेशन ऑफिसर दे रहा होता है,
कि भाई बच्चे में ये चेंजेस आ रहे हैं। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो समटाइम्स उसे पूरी सज़ा दी जाती है। कोलिब्रेशन, कोऑर्डिनेट विथ स्कूल्स, सोशल सर्विसेज एंड फैमिली मेम्बर्स। जुवेनाइल ऑफिसर का काम ये भी होता है कि वो स्कूल वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट से मुराद ये कि जहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा होता है, ठीक है, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर, उन्होंने उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। कोऑर्डिनेट किस सेंस में, मतलब बच्चा जो है टीचरों के साथ कैसे रह रहा है, उसका कोई क्रिमिनल बिहेवियर तो नहीं है, लड़कों के साथ कैसे रह रहा है, लड़कियों के साथ कैसे रह रहा है, ठीक है, अगर कोई एजुकेशन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस होगी। फिर उसके बाद है फैमिली को भी लाया जाएगा दरमियान में। फैमिली वालों से पूछा जाएगा कि भाई बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, बच्चा कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें जो है फिर बताई जाती है। उसके बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट, एड्रेस एनी वायलेशंस और इशूज़, डिटराइज टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस टू इंश्योर द जुवेनाइल्स कंप्लायंस एंड सेफ्टी। अगर कोई ऐसा चीज़ नहीं है तो फिर उसे जो है रिहा भी समटाइम्स किया जाता है। मतलब वो मैंने आपको बताया ना, एक मुद्दत होती है 6 मंथ, 10 मंथ, साल, 3 मंथ, 4 मंथ। और यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। एक और जो कंसेप्ट है वो है कि डिफरेंस बिटवीन, ये वैसे आप लोगों को समझना है, आपके पेपर में नहीं है, खैर ये वर्ड तो है लेकिन बेल वगैरह नहीं है। देखो दोनों को जो है रिहा किया जाता है। अब बेल का क्या कंसेप्ट है और प्रोबेशन का क्या। बेल जो है यहाँ पे ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये बेल की एक्सप्लेनेशन है और ये प्रोबेशन की एक्सप्लेनेशन है। बेल का कंसेप्ट ये है जिसको हम कहते हैं ज़मानत पे रिहा करना। अब ज़मानत पे रिहा जब किया जाता है, उसमें जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि बेल इज़ यूज टू गेट अ पर्सन आउट ऑफ जेल, उसको भी जेल से बाहर भेजा जाता है, वाइल दे वेट फॉर देयर ट्रायल। अब ट्रायल का क्या कंसेप्ट है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्री ट्रायल, ट्रायल, सेंटेंसिंग। इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। उसके बाद मेकिंग श्योर दे कम बैक टू कोर्ट एज रिक्वायर्ड, इट यूजुअली इन्वॉल्व्स पेइंग मनी। अब जब उसको बेल पे रिहा किया जाता है, आपने पेमेंट भी देनी होती है, ठीक है, ये कंडीशन होती है, समटाइम्स नहीं देते, समटाइम्स देते हैं। लेकिन प्रोबेशन का बिल्कुल उल्टा है। प्रोबेशन क्या है, प्रोबेशन में ये चीज़ें नहीं होती। प्रोबेशन में मतलब ये नहीं कि भाई आपने पैसे देने हैं, आपने ज़रूर पैसे देने हैं, क्यों देने हैं, क्योंकि आपको जो है रिहा किया जा रहा है। प्रोबेशन तो ऐसा बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, तो ये फ़र्क है। बेल में जो है पैसे वगैरह दिए जाते हैं समटाइम्स, लेकिन प्रोबेशन में नहीं दी जाती। प्रोबेशन में आपकी इम्प्रूवमेंट दी की जाती है। इसमें बेल में क्या होता है, क्रिमिनल को दोबारा वापस बुलाया जाता है, उसको रिहा नहीं किया जाता है। प्रोबेशन में रिहा किया जा सकता है, मतलब जिसे मैंने बताया ना 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। अगर उसके रिपोर्ट सही आते तो उसे मुकम्मल तौर पे रिहा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपकी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।